बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर फ़ारूक, लॉ एसोसिएट्स, जंग। साबका वीडियो में हमने पार्टीशन ऑफ द लैंड या प्रॉपर्टी का ज़िक्र किया था। उसी से रिलेटेड आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर लैंड पे जो आदमी काश्त कर रहा है उससे हमने, अगर वो पैदावार नहीं दे रहा तो पैदावार कैसे लेनी है, और अगर वो रकबा खाली नहीं कर रहा तो हमने उससे रकबा वापस कैसे लेना है। तो इसके लिए रेलेवेंट लॉ है टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी एक्ट में ये तमाम प्रोसीजर दिया हुआ है। अब लाज़मी बात है, आप ज़रूरी रकबा का मालिक हैं, आपने एक आदमी को वो लीज़ पे दे दिया है, टेनेंसी पे दिया है, वो चाहे साल की है, चाहे 3 साल की है, 2 साल की है, पीरियड आपने फ़िक्स करना है। और अगर इस पीरियड के दौरान द टेनेंट अबाइड्स बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपको पैदावार देता रहेगा। और अगर उसकी नीयत ख़राब है, साल देता है, 2 साल देता है, फिर पैदावार देना बंद कर देता है, तो मालिक जो है, जो ज़मीन का मालिक है, उसका राइट है कि वो टेनेंट के ख़िलाफ़, मुज़ारे के ख़िलाफ़ पैदावार का केस करे। उसके केस करने के लिए ज़रूरी है कि एक सच दावा जो है सूट फाइल करे, पूरा फैक्ट्स और उसमें कंडीशंस लिखे, उसका नाम लिखे और उसको दायर करे। अब इस पे कोर्ट फ़ीस भी एप्लीकेबल है। टेनेंसी एक्ट के तहत अगर पैदावार का केस करेंगे तो उसमें एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसे कहते हैं नक्शा झाड़ पैदावार। झाड़ पैदावार का मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट्स, और प्रीसीडिंग ईयर का वर्ड यूज़ हुआ है। प्रीसीडिंग मींस 1 साल पहले, जब से केस दायर करना है उससे 1 ईयर बिफोर जो पैदावार आएगी वो ये डीसी ऑफिस से महकमा माल वाले वो बना के देते हैं। उससे ये होता है कि उसमें जितनी भी फसलात हैं वो आ रही होती हैं, उसमें उनका वो एक्सपेंडिचर्स वगैरह लिख देते हैं। फिर उसमें एक लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया होता है कमियान का ख़र्चा और उनका हिस्सा, वो निकाल के जो फिर नेट प्रॉफिट बचता है उस पे 15 टाइम्स हम कर लेते हैं। फ़र्ज़ करो कि हमें वो झाड़ पैदावार बना कर उन्होंने दिया है 10,000 रुपये, हम उसको 15 से ज़रब दे देंगे, तो जो उसका आंसर आएगा उस पे कोर्ट फ़ीस एप्लीकेबल है। तो ये नक्शा झाड़ पैदावार साथ लगा के हम केस करेंगे। तहसील में होना है, ये सिविल सूट नहीं है, सिविल कोर्ट में नहीं होगा, वहाँ पे दायर करेंगे। और ये दायर करने की मियाद है एक, ये सेक्शन 45 है टेनेंसी एक्ट का, उसमें हमने इसको दायर करना है अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर में। चूँकि आफ्टर 15 नवंबर कोई नोटिस जारी नहीं हो सकता कानूनन, तो लाज़मी बात है पहले दायर करेंगे, पहले प्रोसेस चलेगा, 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा नोटिस जाएगा उसे, और इस दौरान वो अगर हाजिर आ जाता है तो सारी कार्रवाई होगी। फिर ये एक्सेप्ट होना ही होना होता है, दावा यानी डिग्री होना होता है। अब सेक्शन 47 है टेनेंसी एक्ट का, जिसमें ऑर्डर की एग्जीक्यूशन करवानी है। एग्जीक्यूशन के लिए भी टाइम फिक्स है। एग्जीक्यूशन मस्ट बी कंप्लीटेड फ्रॉम फर्स्ट वे एंड इन बिटवीन 15 डे ऑफ द मे। 1 से 15 मई के दौरान एग्जीक्यूशन होनी है। और उसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि एग्रीकल्चर ईयर एक तो उस साल शुरू होता है मई से, एग्रीकल्चर ईयर जहाँ शुरू होता है लाज़मी बात है गंदम वहाँ ख़त्म हो रही होती है। 1 मई से 15 मई के दौरान हमने गंदम या और उस वक्त की जो मेजर क्रॉप होती है वो हमने उसको प्रोड्यूस कर लिया होता है, उठा लिया होता है, तो ज़मीनें खाली होती हैं। तो ये वक्त है कि 1 से 15 मई तक एग्जीक्यूशन होगी और सितंबर अक्टूबर में हमने केस दायर करना है। केस में वो आकर कंटेस्ट कर सकता है कि जी मैं पैदावार देता रहा हूँ, कोई सबूत लाएगा तो ठीक है, वरना बहरहाल वो टेनेंट है, उसने जगह खाली करनी है। इसके बाद तो पोजेसन की बात तो मैंने बता दी एग्जीक्यूशन की, कि अगर एक टेनेंट के ख़िलाफ़
हमारा क्लेम है कि बकाया जात हैं वो अदा नहीं करता, फिर हमें डिग्री मिल जाती है प्रोड्यूस की, पैदावार की, उसके बाद भी वो खाली नहीं करता तो हम उसके ख़िलाफ़ इजेक्टमेंट का केस दायर करेंगे। तो जब हम इजेक्टमेंट का केस दायर करेंगे तो उसमें यकीनन हम प्ली रखेंगे कि एक तो ये प्रोड्यूस नहीं दे रहा, दूसरा डिफ़ाल्टर है, तीसरा हमने पैदावार की डिग्री भी ले ली है। तो इन सूरतों में इजेक्टमेंट फ़ाइल करने के बाद वो इजेक्टमेंट जो है इंशाल्लाह डिग्री होती है। डिग्री होने के बाद मैंने बताया है कि 1 मई से 15 मई तक उसकी एग्जीक्यूशन होगी और उस दौरान हमें कब्ज़ा मिलेगा। तो इस तरह हम अपने मुजारे से, जो कि हमारा हिस्सा खाए बैठा होता है, ज़मीन की हैसियत को ख़राब कर रहा होता है, तो हमें कब्ज़ा वापस देगा और उससे हमारी जान छूट जाएगी। जो मालिक राज़ी होगा वो फिर किसी और को रकबा दे सकता है। तो इस तरह ये टेनेंसी एक्ट के तहत ये प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करने से आदमी की मुश्किलात हल हो जाती हैं।